हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र राज अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश की नदियों के फर्स्ट एवं सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की नदियों का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो भी नदियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। लेकिन सबसे पहले मैं फ्रेंड्स सभी से ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा जो भी वीडियो होगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए आंसर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है इसके बारे में। तो देखते हैं किसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। कुछ बुकों में आपको मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को भी मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। लेकिन अरिहंत में मैंने देखा है उसमें नर्मदा लिखा है। पुरानी वालों में, नए वालों में पता नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, अभी 2009 की अनुसार पूछा गया है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर स्थित है। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछ रहे हैं तो वर्तमान का ही देंगे आंसर। अब पुराना तो बताएंगे नहीं। तो पुराना पहले अगर पूछा, पहले तवा नदी पर था सबसे लंबा नदी पुल, लेकिन अब किस नदी पे? अब सिंध पे है। जिसकी लंबाई कितनी है मैं फ्रेंड्स आपको बता चुका हूँ। उसकी लंबाई 2500 कितनी है? 2500 मीटर। चलिए, भारत में सर्वाधिक नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी अच्छे से क्लियर कराया था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में प्रवाहित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आंसर। ठीक है, चलते आगे। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, चंबल नदी का प्राचीन नाम मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था। और जिसने पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा है, दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं, वो आंसर नहीं कर पाएंगे। और जिसने वो क्लियर किए हैं और पढ़ाई किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो वो फ्रेंड्स आराम से ये क्वेश्चन आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है उन दोनों लेक्चर को। चरमावती एवं धर्मावती दोनों नाम किसके हैं? चंबल के। मध्य प्रदेश की कौन सी दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं परंतु एस्चुरी बनाती हैं? मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इतनी हिंट काफ़ी है फ्रेंड्स। तो करिए क्वेश्चन, चलिए कौन सी हैं देख लीजिए। नर्मदा और ताप्ती। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी का नाम बताएं। नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा, चंबल। देख लीजिए कौन सी बहती है? वैनगंगा। चलिए, बेवा भैया दीदी हैं, ये क्या है? फ्रेंड्स, आपको अगर आपने नदियाँ पढ़ी हैं तो नदियाँ ही होंगी और क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना है इसको। ये नदियों के नाम हैं। एक नदी का नाम है
कौन सी नदी है फ्रेंड्स, हमें कमेंट कर बताएं। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है? बताएं फ्रेंड्स, किसका है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तवा कहाँ से निकलती है, बैनगंगा कहाँ से निकलती है, क्षिप्रा कहाँ से निकलती है? आपको चारों नदियों के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। क्षिप्रा, वही क्षिप्रा जिसके किनारे कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से। और मेला कहाँ लगता है? ये उज्जैन में। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, कुंभ का मेला। ठीक, निम्न में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? फ्रेंड्स ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नहीं बोल रहे हैं, स्वर्ण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? अगर स्वर्ण रेखा आ जाएगी तो किस नदी को कहेंगे स्वर्ण रेखा? मध्य प्रदेश की स्वर्ण रेखा कही जाने वाली नदी का नाम बताइए। किसी फ्रेंड्स को पता हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, स्वर्ण नदी किसे कहते हैं? स्वर्ण नदी को मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी कहते हैं। मध्य प्रदेश की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा को फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और स्वर्ण नदी सोन नदी को। राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती है? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी किस नदी में मिल रही है, किस समुद्र में, कहाँ पर मिलती है वो नदी, किधर की तरफ बहती है और कहाँ जाती है। तभी आप उसका आंसर क्लियर कर पाएंगे कि कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती है। फ्रेंड्स बैनगंगा नदी आपको पता होना चाहिए एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, आगे जब जलप्रपात पढ़ाएंगे तो उसमें ज़रूर आपको पढ़ाएंगे। ये बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? इंदौर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल। फ्रेंड्स आंसर कीजिए। जो लोग फर्स्ट एवं सेकंड लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे वो आंसर करने में उनको आसानी हो रही होगी, वो आंसर आसानी से कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले आंसर की ओर। ठीक है, बैतूल इसका आंसर होगा, बैतूल। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कौन से जिले में है? बैतूल के कौन से मुल्ताई से। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश की स्वर्ण रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा है फ्रेंड्स। तो इसको तो आपको कंप्लीट रहना चाहिए। इस नदी का आंसर होगा अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है फ्रेंड्स। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में पूछ रहा हूँ मैं, पूरी लंबाई नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश की लंबाई पूछी जाए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जब पूछा जाए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में है, समझो बात को। यानी पूछा जा रहा है कि आपकी मध्य प्रदेश में जो बहती है नर्मदा नदी उसकी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई नहीं पूछी गई है। तो 1077 किलोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है?
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए चंबल नदी बहकर किधर जाती है। ताप्ती पश्चिम की ओर जाती है, किधर जाती है? या बेतवा उत्तर की ओर जाती है, वैनगंगा पूर्व की ओर जाती है, किधर जाती है? चंबल नदी उत्तर की ओर जा रही, कौन सी गलत है इसमें? कौन सा जोड़ा गलत होगा फ्रेंड्स, क्लियर कीजिए। देखिए आपको पता होना चाहिए वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर जाती है, पूर्व की ओर नहीं जाती है। इसका आंसर वैनगंगा होगा। ताप्ती नदी आपको पता होना चाहिए, ताप्ती और नर्मदा कहाँ पर जाती हैं? पश्चिम की ओर जाती हैं। बेतवा उत्तर की तरफ जाती है और चंबल भी उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा वैनगंगा पूर्व की ओर। ठीक है, ये वैनगंगा पूर्व की ओर न जाके कहाँ जाती है? दक्षिण की ओर जाती है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? किस प्रकार की प्रकृति है मध्य प्रदेश की नदियों की? प्रायद्वीपीय हैं, वर्षा पर्यंत हैं, द्वीपीय हैं, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको क्लियर कराया था, मध्य प्रदेश की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था पटना के पास कौन सी नदी मिलती है गंगा में? कौन सा, रामनगर है क्या है वहाँ पर? ठीक है, कौन सी नदी मिल जाती है गंगा में बताइए फ्रेंड्स? बेतवा, नर्मदा, सोन, चंबल। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तवा नदी कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत की कालीबीत पहाड़ियाँ, रायसेन के कुमरा गांव, सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार, देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पर्वत। फ्रेंड्स क्लियर कीजिए इसको, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा महादेव पर्वत की कालीबीत पहाड़ियाँ। तवा नदी कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत की कालीबीत पहाड़ियों से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हमारा टेस्ट ख़त्म हुआ। हमने नदियों को पहले 2 चैप्टर में पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अब नदियों का चैप्टर हमारा ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है। हम अब नदियों के जलप्रपात पढ़ेंगे, उसमें उस पर जो परियोजनाएं बनी हैं उनको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम नदियों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने अलग रखा है उनको, क्योंकि बहुत बड़ा अगर चाहते तो बहुत बड़ा वीडियो बनते या फिर 3-4 वीडियो लगातार बनाना पड़ते, तो क्वेश्चन आंसर फिर लास्ट में बनाते तो बहुत ज़्यादा हो जाते। इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके बनाया है, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स अगला वीडियो देखते हैं, जलप्रपात या परियोजनाओं से संबंधित किसी एक में से ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर कंप्लीट करके मध्य प्रदेश की नदियों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें अभी एक और चीज़ बची है नदियों में, वो मैं बताना भूल गया था। हाँ, कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।